हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस मोटिवेशनल डिस्कशन के पार्ट नंबर 4 में। आशा करता हूं कि यह भी वीडियो अदर पार्ट्स की तरह बहुत ही लाभदायक होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि मैं हर पार्ट्स में वीडियो स्टार्ट करने के पहले यह बताता हूं कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं या सक्सेस होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने लाइफ से स्ट्रेस को, तनाव को, चिंता को दूर करना होगा और जिंदगी में हैप्पीनेस को, खुशियों को इंसर्ट करना होगा। अपने लाइफ को एंजॉय करके हार्ड वर्किंग करनी होगी, क्योंकि जितना एसेंशियल, जितना आवश्यक हार्ड वर्किंग होता है उतना ही एसेंशियल हैप्पीनेस भी होता है लाइफ में। और हम हैप्पीनेस को लाइफ का और सक्सेस का बैकबोन भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। 11th पॉइंट पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेशन इज एसेंशियल टू गेट सक्सेस, मतलब दृढ़ संकल्प बहुत आवश्यक होता है सफलता को पाने के लिए। यह बात बिल्कुल सही है। जैसे अगर आपके पास डिटर्मिनेशन नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, और एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपने घर से निकलें डॉक्टर बनने के लिए तो 6 महीना तैयारी करेंगे, 6 महीना पढ़ाई करेंगे, उसी में कोई कह दिया कि नहीं यार डॉक्टर से अच्छा तो इंजीनियर है। अब आप इंजीनियर पे मन इंजीनियर भी बनते बनते बहुत लोग कह दिए कि नहीं इंजीनियर से अच्छा तो बैंक की नौकरी है। अब आप क्या किए कि इंजीनियर छोड़ करके बैंक की तैयारी करने लगे। ऐसे में क्या होगा ना, आप बैंकिंग में जा पाएंगे, ना इंजीनियर बन पाएंगे, ना डॉक्टर बन पाएंगे। ये और अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, और डिटर्मिनेशन ही आपके अंदर जिद लाता है, और मैं बार बार कहता हूं और लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा है कि कभी भी सपने नहीं, डिटर्मिनेशन यानी जिद पूरा होते हैं। क्योंकि जब हम रात को सोए रहते हैं तो सपना तो आधा रहकर ही टूट जाता है, कोई सपना नहीं पूरा होता, लेकिन जो जिद होता है वो रियल लाइफ में होता है और वो पक्का जरूर पूरा होता है। मतलब अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है तो जिद आएगी, और जिद आएगी तो आप ये कहेंगे भले ही मैं डॉक्टर बनकर के भीख मांगूंगा लेकिन डॉक्टर ही बनूंगा। अगर ये है आपके अंदर जिद है, और जिद है तो इसे ही डिटर्मिनेशन कहते हैं। और डिटर्मिनेशन है तो आप सक्सेस होंगे होंगे होंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि लर्न टू ए बिहेवियर ऑफ डॉग टू गेट सक्सेस। सफलता पाने के लिए डॉग के बिहेवियर से भी सीखिए। मतलब कहां से क्या सीखना है ये फिक्स नहीं होता है, मतलब जहां से जो कुछ मिले सीख लेना चाहिए। तो मैं बताता हूं, एक डॉग का बिहेवियर होता है जो हमें सिखाता है कि सफलता कैसे पाए जाते हैं। देखिए अगर आपके पास डॉग होगा, कुत्ता होगा, अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको उसके बिहेवियर को बताता हूं। डॉग जो कुत्ते होते हैं उसके जो क्लोज होते हैं, जो एकदम फ्रेंड होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, उन्हीं के साथ वो खेलेंगे, कूदेंगे, दौड़ेंगे, सब कुछ काम करेंगे। लेकिन जब रोटी की या खाने की आ जाती है तो नो कंप्रोमाइज, एक दूसरे से कोई समझौता नहीं, वही रोटी खाता है जो सबसे मजबूत होता है। सेम कंडीशन में अगर आपको, चाहे आपके कितने भी रिलेटिव्स कितने भी क्लोज क्यों ना हो, अगर आपकी बात सक्सेस किया जाए, मतलब अगर आपका फ्रेंड कितना भी क्लोज क्यों ना हो, अगर बात सक्सेस की आ गई तो नो कंप्रोमाइज, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मतलब पहली प्रायोरिटी अपने सक्सेस को देना है। हमारे सक्सेस के बाद अगर टाइम बचता है तब हम अपनी सेकेंड प्रायोरिटी अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए 4 चीज जरूरी होता है। पहला परिवार, दूसरा उसका करियर, तीसरा दोस्त, चौथा प्यार। ये तो सही है, लेकिन हाँ पहली प्रायोरिटी उसका डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प होना चाहिए। नो कंप्रोमाइज विथ सक्सेस, अगर ये आपके अंदर है तो आप निश्चय ही सफल हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट 13 पे कि आवर मिस्टेक्स एंड रॉन्ग डिसीजन इज सीन बाय अदर्स एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। मतलब जो हमारी बुराइयां होती हैं, जो हमारी कमियां होती हैं, या जो हमारे गलत निर्णय होते हैं, वे हमारे द्वारा नहीं देखे जाते हैं, ये दूसरा को ही बताता है। मतलब एक इस बात को भी मानिए कि अगर आप कुछ कर रहे हैं, दूसरा कोई अगर आपके अंदर गलती बता रहा है, अगर आपसे कह रहा है, देखिए पीठ पीछे जो बुराइयां करता है वो आपकी गलतियां नहीं, वो आपसे जलते हैं। लेकिन हाँ, जो आपसे बताते रहा है कि आपने ये गलत किया है तो उस पर थोड़ा सा विचार कीजिए कि क्या मैंने सही गलत किया है या नहीं किया है। क्योंकि देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसा मैंने लिखा है ना कि एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। जैसे अगर कोई कीटाणु है, जो कीड़ा है, जब तक वो हमारे आंख के बाहर दिखाई उड़ता है तब तक तुमको दिखाई देता है। जब वो हमारे आंख के अंदर घुस जाता है तब हमें दूसरे की आंख की सहारा लेनी पड़ती है। मतलब तो जो हमारी जो कीटाणु होते हैं वे दूसरा कोई देख के बताता है कि हाँ आपके आंख में कीड़े पड़ गए हैं। उसी तरीके से जब गलतियां दूसरे के अंदर होती हैं तब तो हमें दिखाई देती हैं, जब वही गलती हमारे अंदर चली आती है तो ये दूसरे की आंखों से दिखाई देती है। मतलब अगर दूसरा कोई बताएगा तब हमें समझ में आएगा कि हाँ मैंने गलत किया है, हमें खुद नहीं रियलाइज होगा। तो ये भी बात आपके अंदर होना चाहिए। और मैंने आपको एक वीडियो में यह भी बताया है कि अगर आपको सफल होना है तो अपने गलतियों से सीखना होगा। मतलब सही कहा गया है, और किसी ने कहा भी है
कि जब तक इंसान अपने गलतियों से सीखता है तब तक तो वो निरंतर उन्नति करते रहता है, लेकिन जब वो अपने गलतियों से सीखना छोड़ देता है उसकी उन्नति वहीं पर रुक जाती है। मतलब अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो गलतियों से सीखना होगा, और ना केवल सीखना है बल्कि गलतियों से सीख के उसको सुधारना भी है। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक। मतलब अगर हमारे चैनल को आप लाइक करते हैं तो कृपया शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बी मोटिव, बी पॉजिटिव, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। और साथ ही दोस्तों अगर आपको मोटिवेट होना है तो कमेंट करके बताइए कि आपको किस बेसिस पे मोटिवेशन चाहिए, किस बेसिस पे आपको वीडियोस चाहिए। मैं आशा करता हूं और मैं ये दावा करता हूं कि, और मैं ये कोशिश भी करूंगा कि आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद मिलेगी मेरे वीडियो से। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।